नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी कोर्स। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि एमटीएस के क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, जो कि 5 जुलाई 2022 को क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे हम समझ रहे थे, हमने 5 क्वेश्चनों की वीडियोस बनाई है, तो 2 वीडियोस हमारी निकल गई हैं। उनको देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। हम उसके आगे के जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 11 है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर बनता है। यानी कि दाईं ओर पर किस तरह का इमेज बनेगा वो जो है हमें यहाँ पे चूज करना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को दाएं ओर अगर हम रखेंगे तो बाएं ओर ऐसा इमेज बन रहा है जो क्वेश्चन में दिया है। तो अब किस ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो हमें यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो क्वेश्चन को ही समझेंगे और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको, ताकि और अच्छे से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है तैयार और अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा। यहाँ पे डबल लाइन है तो हम यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, डबल लाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर शेड है, नीचे शेड नहीं है, उसका मिरर इमेज बन के क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर शेड हो जाएगी और नीचे शेड नहीं होगी। तो ये वाला पार्ट तो हमें समझ आ गया है। ठीक है, इस तरह से दूसरे वाले का कहाँ बन जाएगा, नीचे की तरफ शेड बन जाएगी। तो ये भी हमें समझ आ गया है कि ऐसा होना है। अब ये ऊपर से जो लटका है ये ऊपर से ऐसे लटकेगा और क्या बन जाएगा, इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, ये नीचे की तरफ से जा रहा है तो यहाँ से नीचे से जाएगा और ये बन जाएगा इस तरफ। अब इस तरह का इमेज देखने को कहाँ मिल रहा है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्या जो हमने इमेज बनाया है वो पहले से मिल रहा है। तो पहले से ही तो मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शेड है, यहाँ पे शेड है, ये नीचे की तरफ जा रहा है इधर से और ये ऊपर की तरफ से आ रहा है। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो ये उल्टा है यहाँ पे, इसलिए नहीं बनेगा। और आगे अगर हम देखेंगे इसको तो ये तो बिल्कुल अलग है दोनों, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सिंपल फ्री के क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स आपको देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम फ्री के मार्क्स लेके आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है। भाई अपने आप से ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, इसमें जो दिया गया है वही सत्य मानेंगे हम। कथन जो दिए गए हैं वो सत्य हैं, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों के अनुसार करता है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें बहुत ध्यान से समझना है। ये एक अलग ही बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। ये यहाँ पे रूल बनेगा, सिलॉक्स जो आपने चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर का पार्ट है, उस चैप्टर का ही क्वेश्चन है। और इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट मेथड जो रहता है वो रहता है 100 और 50 का मेथड। तो इसको ध्यान से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सिलॉक्स वाला जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बहुत जल्द। सभी तरह के जितने भी टॉपिक्स रहते हैं, जितने चैप्टर रहते हैं रीजनिंग के, सारे हम इस चैनल पर क्लियर कराएंगे। साथ ही साथ अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि 50 और 100 का रूल कैसे लगा के इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर में, तो इसको करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 100 और 50 का रूल है यहाँ पे। तो कुछ x यहाँ पर m है। अब क्योंकि कुछ बोलते हैं तो 150 के रूल्स में क्या होता है, कुछ होता है 50, तो यहाँ पे 50 है और m भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब सभी w क्या है, x हैं। अब सभी w x है तो सभी w मतलब 100 और x है तो मतलब हो जाएगा क्या, 50। अब यहाँ पे जो x है, यानी ये x है और एक यहाँ पे x है, इन दोनों का रिलेशन जब बनता है, जब इन दोनों में से कोई ना कोई एक या फिर दोनों 100 बनते हैं। जैसे w यहाँ पे 100 है क्योंकि इसके साथ सभी लगा है।
अगर x दोनों x में से कोई भी एक अगर 100 होता तो इसमें w और m का लिंक बन जाता। अब इसको डिटेल में समझने के लिए तो आपको वो टॉपिक का वीडियो देखना रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल इसमें ये समझते हैं कि इसमें लिंक जो है W और M का नहीं बनेगा। यानी कहीं भी अगर W और M देख रहे हैं तो उसको पहले ही काट दे। कुछ MW हैं, नहीं कह सकते, कोई लिंक नहीं है, तो ये गलत है। कोई भी WM नहीं है तो ये भी नहीं कह सकते, ये भी गलत है। M और X का अगर हम देखना है तो हमें पहले स्टेटमेंट में ही देखना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, कुछ M X नहीं है, कुछ M X नहीं है, ये बोल रहा है। तो भाई कुछ M X नहीं है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर कुछ X M है तो कुछ M भी तो X होंगे, कुछ M X होंगे। तो यहाँ पे अगर हाँ लिखा होता तो ये सही बन जाता, बट अब इस केस में तो ये गलत बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, किसी भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ये जो है बिल्कुल सही बात नहीं है। कुछ एक्स एम है तो कुछ एम एक्स भी होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब इसको ज़्यादा ध्यान से समझने के लिए हमारी अगली वीडियो को देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 150 का रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लॉग से कई सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करके देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, दी गई दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। यानी कि अगर हम दो संख्याओं को बदलते हैं, जैसे 44 और 19, यहाँ पे 44 और 19 संख्या को बदलने पर कौन सा सही हो जाएगा वो हम देखते हैं। तो पहला समीकरण क्या बोलता है हमें, पहला समीकरण बोलता है कि भाई हमें बदलना है 44 और 19 को, यानी कि पहले लिखेंगे 203, 203 के बाद प्लस है, 44 को तो 19 के साथ बदलना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 माइनस 27 मल्टीप्लाई 19 को 44 के साथ बदलना है तो 44 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय कर देंगे क्या 11, और इधर आना चाहिए हमारा 114। अब 114 आएगा या नहीं वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास में डिवाइड का सम करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा 4, बाकी हम लिख देंगे सेम का सेम, 27 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 19 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 203। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है एडिशन, तो एडिशन करेंगे 203 का और 19 का, इनको एडिशन करेंगे तो 222 आ जाएगा, 222 आएगा, फिर माइनस करेंगे और 27 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108। अब 108 माइनस करना है 222 में से, तो आ जाएगा क्या 114, यानी कि पहली इक्वेशन तो क्या हो रही है बिल्कुल सही हो रही है। अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। दूसरी इक्वेशन को देखने के लिए हमें चाहिए स्पेस, तो स्पेस के लिए करेंगे इसको हम रब, और सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। अब सेकंड ऑप्शन में बोला गया है 9 मल्टीप्लाई 572 डिवाइडेड बाय 19 को बदलना है 44 से, माइनस 44 को बदलना है 19 से, प्लस यहाँ पे करेंगे 4 इक्वल टू 120। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा 120 हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम लगाएंगे क्या बोर्ड मास, और बोर्ड मास बोलता है सबसे पहले करो क्या डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 572 को डिवाइड करेंगे 44 से तो हमें मिल जाएगा 13 मिल जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होना है 9 के साथ, यहाँ पे आएगा माइनस में 19 प्लस 14 प्लस 4। अब बोर्ड मास में कहता है मल्टीप्लाई पहले करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 13 को आएगा 117 माइनस 19 प्लस 4। अब करेंगे एडिशन, एडिशन करेंगे तो आएगा 23, यानी कि 117 माइनस 23 और माइनस करने के बाद आ जाएगा 94। अब 94 तो 120 से अलग है, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण गलत हो जाएगा, यानी कि दूसरा समीकरण गलत है, पहला समीकरण बिल्कुल सही है। तो हो जाएगा क्या केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो ये भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए समुच्चय में संख्याएं संबंधित हैं। टिप्पणी, संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्णांक संख्याओं पर सक्रिय की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर जोड़ने या घटाने, गुणा करने आदि जैसी संक्रियाएं 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में विभाजित करने और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रिय करने की अनुमति नहीं है। यानी कि जो वैल्यू दी हुई है जैसे 12 है तो 12 को 1 और 2 के साथ कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, 13 का 13 ही रहेगा, और यहाँ पे 8 है फिर 16 है।
इस तरह से नीचे 22, 10 और 144 है। अब इसी सीरीज के हिसाब से नीचे क्या कौन सा बन रहा है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे 18, 8 और 100 ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जिसे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके। यहाँ पे अब है 17, 25, 34, 44 और 55, यानी कि 17, 25, 34, 44 एंड 55। अब आगे 66 ना लिखकर आप इसको समझना है कि क्या यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे है 17, 17 के बाद आ गया क्या 25। तो कैसे आया है 25? तो 17 के बाद 25 आया है +8 करके, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखूंगा मैं 17, यहाँ पे लिखूंगा 17, इसमें अगर मैं +8 करूंगा तो मेरी नेक्स्ट टर्म बन रही है 25। ठीक है, अगर यहाँ पे 17 लिखा है +8 करके 25 आ गया, और 25 में अगर मैं करूँगा क्या, प्लस करूँगा मैं यहाँ पर 9, तो 9 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 34। अब 34 में प्लस में 10 करके देखता हूँ क्या आएगा, तो 44 बिल्कुल सही आंसर है। 44 में अगर मैं क्या करूँगा, 11 ऐड करूँगा तो आएगा क्या 55। तो मुझे तो मेरी सीरीज मिल रही है। 55 के बाद मैं करूँगा क्या 12 ऐड, तो मिलेगा क्या 7, और यहाँ पे आ जाएगा 6, 67। 67 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे करेंगे हम ऑप्शन 4 पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम यहाँ पे 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको 16 से 20 तक क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि रीजनिंग का पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं एमटीएस क्वेश्चन पेपर के। अगर ये वीडियो मेरी सॉल्यूशन, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको समझ आता है, पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।